हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली आपका एसएससी एमटीएस 2025 के थर्ड शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो चुका है और मैं आपको बता देना चाहता हूं इस शिफ्ट के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है मैं आज सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप नेक्स्ट शिफ्ट में अपीयर होने जा रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किन क्वेश्चंस को, किन टॉपिक्स को पढ़कर जाने, सारी चीजें इस सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे। और डेली बेसिस पर मैं तीनों शिफ्ट का रिव्यू आपको डेली रात में प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, बार बार वीडियो लाने से मैं नहीं चाहता कि क्वांटिटी में बल्क में वीडियो अपलोड करूं, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि एक फुल ऑफ क्वालिटी वीडियो अपलोड करूं और सारी चीजें आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में पूरी चीजें टू कॉपी पोस्ट की जा रही, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एसएससी एमटीएस 2025 के शिफ्ट 3 के एग्जाम के जो मेरे पास रिव्यू है, जिन्होंने मेरे पास मैसेज किया, जो आज पेपर में बैठे, उनका ओवरऑल क्या रिव्यू रहा, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आज जो एसएससी एमटीएस 2025 के शिफ्ट 3 में पेपर आया हुआ था वो 60:40 के रेशियो में था। मतलब 60% अगर आप हार्डेस्ट साइड जा रहे हैं तो 40% कहीं ना कहीं आपको मॉडरेट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन देखने को मिले। तो ओवरऑल कोई भी एग्जाम हो, आपको पता होगा जब से खासकर एडिक्विटी आई तो सिंपल पेपर तो आपको बिल्कुल देखने को मिल रहे थे। और ये भी कहा जा रहा था, मैं ये भी आपसे कह रहा था कि आपको ओवरऑल पूरा पेपर सिंपल देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका वो हाई स्कूल लेवल पर पेपर है तो उसमें कुछ इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट लेवल के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उस लेवल का क्वेश्चन वहां पर डिजाइन किया हुआ मिलेगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा जीके जीएस से। देखिए, जीके जीएस में बहुत ही डीप क्वेश्चन बने हैं। मतलब अगर आप ऊपर ऊपर पढ़कर गए, मैं बार बार यही कह रहा था कि जो मॉक में क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं और आप छोड़ दे रहे हैं वही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। सबसे पहली चीज केव के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन मैं बताऊं एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था। लोमास ऋषि केव कहां पर स्थित है ये पूछा गया था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बना था, जैसे कि रजिया सुल्ताना को किसके थ्रू रिमूव किया गया था और किसने रिमूव किया था, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था। और आपको वोमिटिंग जो आती है, ये वोमिटिंग माइंड के किस पार्ट से कंट्रोल होती है। इसके बाद इंटरनेशनल स्पेस से भी क्वेश्चन पूछा गया था। सेंसस से क्वेश्चन पूछा गया था आपको। सेंसस से बहुत ही डीप क्वेश्चन, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन बनेगा। फिलहाल आप पढ़े भी होंगे फिर भी आपके माइंड में नहीं रहा होगा और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना था सिर्फ और सिर्फ सेशन 2 में। आपको पता होगा सेशन 1, सेशन 2 दो है। सेशन 1 में आपका मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एंड सेशन 2 में जीके जीएस एंड इंग्लिश है। इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होना है। 4th to 6th सेंचुरीज में किस अंपायर का बहुत ही ज्यादा राइज हो रहा था, ठीक है ना। इसके बाद सारे डांस फॉर्म आपको देखकर जाने भाई। लद्दाख के डांस फॉर्म, हिमाचल प्रदेश के, बाकी जितने भी ऐसे डांस फॉर्म हैं सारी चीजें आपको देखकर जानी है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन तो मैं भी आपको वहां एमसीक्यू फॉर्मेट मिले तो आप बता सकते हैं, बट ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं डीप क्वेश्चन बना हुआ है। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आपसे पूछा गया था। करंट अफेयर 2025 की मस्ट डू करंट अफेयर है। अगर आप 2024 की स्किप कर रहे हैं तो चल सक जाएगा, लेकिन 2025 की करंट अफेयर मस्ट डू है, उसको जरूर करके जाइएगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है ना। इसके बाद स्टेटमेंट एंड असर्शन से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठुमरी डांस से रिलेटेड एक क्वेश्चन स्टेटमेंट असर्शन से बने हैं जो मेरे पास स्पेशली आया हुआ था। जीडीपी की डिफिनीशन क्या है ये भी पूछी गई थी आपसे। ओवरऑल ये सारी चीजें आपसे एकदम जेन्युइनली बता रहा हूं, इसमें किसी तरीके का कोई शक नहीं है। अब बात करता हूं इंग्लिश की। इंग्लिश में ओवरऑल मॉडरेट लेवल का पेपर आपको देखने को मिला था। क्लोज टेस्ट नहीं था, लेकिन पैसेज हार्ड लेवल का पैसेज देखने को मिला है। पैसेज जो है लेंदियर साइड था। जितने भी एस्पिरेंट की मेरी बात हुई है उन सभी ने ये बोला है कि पैसेज भाई जितना सोचा गया था उससे कहीं टफ है। तो क्लोज टेस्ट नहीं है, पैसेज देखने को मिला है आपको। प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लीजिएगा जरूर। ग्राफोलॉजिस्ट और कैलीग्राफी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये जरूर देख लीजिएगा।
इरर्स के जो क्वेश्चन बने थे वो डुएबल थे, आसानी से आप कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव के 3 से 4 क्वेश्चन, और इस बात को नोट कर लीजिए कि अगर आप नेक्स्ट शिफ्ट में बैठने जा रहे हैं तो नरेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन नरेशन और वॉइस के देखने को मिलेंगे आपको। ईडीएम से एक पूछा गया था टू इवन द स्कोर, अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है ना। पीक्यूआरएस से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, स्पेलिंग एरर से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले, और एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का मैं बताना चाहता हूं। इसमें फिल करना था प्रेपोजिशन, कंट्रोल ओवर करके कुछ था। वहीं एंटोनिम पूछा गया था, जेनरस का एंटोनिम, तो वोकैब जो है आप कहीं ना कहीं वहां संभाल लेंगे, वोकैब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन अकॉर्डेंस विद ऐसे करके कुछ आया हुआ था, आपको फिक्स प्रेपोजिशन एरर इसमें फाइंड आउट करना था। इसके बाद ओवरऑल मैं बात करूं तो एरर डिटेक्शन, साइनो एंटो, स्पेलिंग एरर, वॉइस और पैसेज, पीक्यूआरएस और इडियम्स, ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में देखने को मिली हैं। अब लास्ट टाइम पे मैं बताना चाहता हूं आपको करना क्या। देखिए फिर से मैं एक बात रिपीट करना चाहूंगा जो हर वीडियो में कर रहा हूं, जो सेकंड सेशन में आपके पास 20 से 25 मिनट का टाइम मिलेगा, इसमें पूरा गुड़ गोबर बिल्कुल मत करिएगा, आंसर मत चेंज करिएगा। इंग्लिश के आंसर आप चेंज कर सकते हैं जिस पे 100% कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैंने गलत टिक किया था, इसको आप सही कर लेता हूं। बट जीके जीएस में गलती मत करिएगा आंसर चेंज करने की, क्योंकि एक बार जो गट फीलिंग कहेगी आपकी वही सही है। अगर आपको तुक्का मारा है तो उसको लगा रहने दीजिए, आंसर मत चेंज करिएगा। इन 20-25 मिनट बहुत क्रूशियल है और यही माइंड गेम असली खेला जा रहा है एमटीएस में। आगे के लिए मैं बताऊं, अगर आप सीएचएसएल की पूरी वोकैब लिस्ट देखकर चले जा रहे हैं तो कहीं वो मोर देन इनफ है। आपको नरेशन के रूल्स अच्छे से देख लेने हैं, वॉइस के रूल्स अच्छे से देख लेने हैं। एडिक्विटी में जितने भी पैटर्न बन रहे हैं उसमें माइनर मिस्टेक रहती है तो आप उसी में फंस जाते हैं। आप फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तुरंत उस पर टिक लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना। और जो सबसे बड़ी क्वेरी थी, टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है या फिर एडिक्विटी, तो भाई एडिक्विटी ही एग्जाम कंडक्ट कराएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए। इस चैनल पर जो चीज आपको बताया जाएगा वो 100% प्रूफ बताया जाएगा, ठीक है ना। करंट अफेयर, अब जीके जीएस में आप क्या करेंगे, करंट अफेयर 2025 की करके जानी है। डांस फॉर्म आपको सारे कर लेने हैं और लेयर सारी कर लेनी है। एटमॉस्फेयर में क्या है, ट्रोपोस्फियर है और सारी चीजें ऐसी जो है, कहाँ ओजोन लेयर पाई जाती है, कहाँ पर वायुयान उड़ते हैं और कहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये सब देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से गो थ्रू हो लेना है एट एनी कॉस्ट। इसके बाद इंटरनेशनल स्पेस से रिगार्डिंग सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। सेंसर से तो आपको पढ़ना ही है। और हाँ, एक बुक से भी पूछा गया था आपका, सरोजिनी नायडू जी की एक बुक दी हुई थी, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बना हुआ था। तो ये सारी चीज़ें ना मैं चाहता हूँ आपको कम टाइम में पूरा का फुल प्रूफ रिव्यू दे सकूँ। और बहुत सारे चैनल पर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, बहुत सारे रिव्यू, अभी मैंने थर्ड शिफ्ट का एग्जाम का रिव्यू देखा, पता चला उसमें 5, 5:30 बजे से लोग वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिए। सोच लीजिए, आप जिस पर भरोसा करते हैं वही आपके भरोसे के साथ खेल रहा है। जहां 6 बजे पेपर ओवर होना है वो 5:30 बजे ही रिव्यू पोस्ट कर दे रहे हैं। तो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा ये आपको समझना है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होंगी। ऐसे और सारे अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।